यूं तो हर दिन भारत माँ के आशीर्वाद से शुरू होता है, लेकिन कुछ दिन थोड़े खास होते हैं, जैसे कि आज का दिन। दोस्तों, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सभी लोग आजादी की खुशी में मग्न हैं। आज भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 77 साल हो गए हैं और हर साल 15 अगस्त पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाता है। प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस का आयोजन लाल किले पे किया जाता है और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से झंडा लहराकर उसको नमन करते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराकर उसको नमन करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? दोनों राष्ट्रीय समारोह के स्थान अलग अलग क्यों हैं और दोनों दिवस पर झंडा फहराने में क्या अंतर है? क्या वजह है कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री और 26 जनवरी पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं? तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अस्तित्व में आया था और भारत एक गणराज्य घोषित हुआ था। 15 अगस्त के मौके पर मुख्य कार्यक्रम दोस्तों लाल किले पर आयोजित होता है और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित भी करते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर आयोजित होता है और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। दोस्तों, तारीखों के मुताबिक दोनों के इतिहास को समझकर अंतर किया जा सकता है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, इसलिए इस दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। वहीं देश की आजादी के लगभग तीसरे साल यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान लागू होने के बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। इसका असर यह हुआ कि भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया, जो किसी बाहरी देश के फैसलों और आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं रहा गया। साथ ही भारत के आंतरिक मामलों में कोई अन्य देश दखल भी नहीं दे सकता है। दोस्तों, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी पहचान होता है। इसकी शान बरकरार रखने के लिए सैनिक ही नहीं बल्कि आम जनता भी हर वक्त बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। भारत की आजादी और उसकी अखंडता को बरकरार रखने के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान देकर इस तिरंगे की शान को बरकरार रखा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान और गौरव का प्रतीक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन दोनों अवसरों पर झंडा फहराने के नियम भी अलग अलग होते हैं। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन दोस्तों झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर लाया जाता है, इसके बाद फहराया जाता है। दरअसल जिस दिन भारत को आजादी मिली थी, उसी दिन ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाया गया था। इसलिए हर साल 15 अगस्त को तिरंगा ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण या फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। वही 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसे केवल फहराया जाता है। यही वजह है कि उसे ध्वजारोहण नहीं बल्कि झंडा फहराना या फ्लैग अनफ्लरिंग कहा जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण क्यों करते हैं? दरअसल 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उस वक्त देश में संविधान लागू नहीं हुआ था और न ही तब तक राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण किया था। प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, इसलिए पहली बार तिरंगा झंडा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, 26 जनवरी को राष्ट्रपति क्यों फहराते हैं झंडा? तो प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उससे पहले न देश में कोई संविधान था और न ही कोई राष्ट्रपति। इस वजह से हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन दूसरे देश के राजनयिक को आमंत्रित नहीं किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दूसरे देश के राजनयिक को आमंत्रित किया जाता है। 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त का आयोजन 15 अगस्त को ही समाप्त हो जाता है दोस्तों, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ कंप्लीट होता है। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान और गौरव का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता को दर्शाता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।